बच्चों, मैंने जैसे आपको पाइनस के नोट्स भेजे थे, तो पाइनस जो कि जिम्नोस्पर्म में आता है और ये एक फ्लावरिंग प्लांट होता है। जिम्नोस्पर्म में फ्लावरिंग प्लांट में फ्लावर्स आते हैं। उसके अलावा ये क्या होता है, आपने पाइनस का देखा होगा जिसको हम हिंदी में चीड़ भी कहते हैं। चीड़ का पौधा जो कि एक जो इसकी वुड होती है वो बहुत ही काम की होती है, इसकी काफ़ी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस होती है इसकी वुड की। उसके अलावा जो इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं अगर पाइनस का, तो आप देखोगे कि ये जो प्लांट्स होते हैं ये अधिकतर टेम्परेट रीजन में, ठंड जहाँ पड़ती है वो उन रीजन से ज़्यादा पाए जाते हैं। उसके अलावा इसमें क्या होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होता है, पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर होता है। पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर इसलिए होता है कि इसके कुछ फ़ायदे भी होते हैं कि अगर ये ठंड वाली जगहों पर पाए जाते हैं तो जब स्नोफॉल होती है तो क्या होगा कि जो बर्फ़ होगी इसके ऊपर जमेगी नहीं, वो क्या होगी, स्लाइड होकर नीचे गिर पड़ेगी बर्फ़। तो ये क्या होगा, पिरामिड शेप का होता है। और इसके अलावा ये स्पोरोफिटिक प्लांट होता है। स्पोरोफिटिक प्लांट के साथ साथ ये एवरग्रीन पौधा होता है, एवरग्रीन ट्रीज होते हैं। एवरग्रीन होने के बाद इसमें आप देखोगे इसमें दो तरह की ब्रांचेस होती हैं। एक होती है दो तरह की ब्रांचेस होंगी जिसमें एक लिमिटेड ग्रोथ वाली होगी और एक अनलिमिटेड ग्रोथ की होगी। अनलिमिटेड ग्रोथ मतलब जिसकी की ग्रोथ कंफर्म नहीं है कि मतलब वो कितना बढ़ेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा हो सकता है। तो जो इसका मेन एक्सेस होता है वो कैसी होती है, जो मेन एक्सेस या मेन स्टेम होता है वो अनलिमिटेड ग्रोथ वाला ब्रांचेस होती हैं। उसके अलावा दूसरी जो ब्रांच होती है वो लिमिटेड ब्रांचेस होती हैं जिसमें डॉर्फ शूट्स पाए जाते हैं। डॉर्फ शूट्स क्या होते हैं, जो छोटे छोटे शूट्स होते हैं। तो आप देखोगे इसमें डॉर्फ शूट्स में, डॉर्फ शूट्स में जो इसकी पत्तियां होती हैं डॉर्फ शूट्स में वो कैसी होती हैं, वो इस तरह से नीडल लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये आप देख रहे हो इसमें, तो इसमें देखो इसमें नीडल लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये नीडल लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, किसी किसी डॉर्फ शूट में एक नीडल होती है, किसी में दो नीडल होती है, तो इसको बाइमॉर्फिक भी कह सकते हैं। किसी में 3 होती है, ट्राई हो गया। तो ये डॉर्फ शूट्स में इस तरह से आपकी कैसी लीव्स पाई जाती है, नीडल लाइक स्ट्रक्चर की लीव्स भी पाई जाती हैं। इसके अलावा इसमें फॉलिएज या स्केली लीव्स पाई जाती हैं। स्केली लीव्स होती हैं जो बहुत ही छोटी छोटी होती हैं, और वो मेन जो शूट होता है, मेन जो अनलिमिटेड ग्रोथ वाली स्टेम होती है उसमें आपकी स्केली लीव्स प्रेजेंट होती है। और जो डॉर्फ शूट्स होते हैं उसमें इस तरह से निडल लाइक स्ट्रक्चर की लीव भी प्रेजेंट होती है और साथ ही साथ उसमें स्केली लीव्स भी प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा जो इसकी ब्रांचेस होती हैं वो कैसी होती हैं, डाइमॉर्फिक होती हैं। डाइमॉर्फिक मतलब दो तरह की ब्रांचेस इसमें पाई जाती हैं स्केली लीव्स की। अच्छा, अब स्केली लीव्स क्या होती हैं, वो ब्राउन कलर की स्केली लीव्स होती हैं जो क्या काम करती हैं, वो प्रोटेक्शन का काम करती हैं, प्रोटेक्टिव फंक्शन की होती हैं, यानी कि इसका बचाव करती हैं, प्रोटेक्शन का काम करती हैं। उसके अलावा जो आपकी फॉलिएज लीव्स होती हैं वो मैंने बताई वो ग्रीन कलर की होती हैं, इसलिए वो किस में हेल्प करेंगी, वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेंगी। और अब आती है इसकी रूट की बारी। तो रूट सिंपल वैसे ही होता है जैसे कि आपको मैंने बताया था साइकस में कैसी रूट थी, कोरोलाइड रूट्स थी। और इसमें क्या होता है, इसमें जो फंगस स्टे करती है रूट में, वो कौन सी फंगस होती है, वो माइकोराइजा फंगस होती है, जिसके नोट्स मैंने आपको पूरे भेजे हुए हैं। और अब इसका आप देखोगे रूट स्टेम का स्ट्रक्चर देखोगे, तो स्टेम के स्ट्रक्चर में क्या होता है, स्टेम का स्ट्रक्चर जो होता है सबसे पहले इसमें आप देखोगे ऊपर की तरफ सबसे ऊपर एपिडर्मिस की लेयर होती है। और ये एपिडर्मिस जो होती है ये कैसी होती है, एपिडर्मिस की लेयर जो होती है वो क्यूटिकल की लेयर से कवर होती है। क्यूटिकल से क्या होता है, क्यूटिकल की लेयर होगी तो वो उसको ट्रांसपिरेशन से हेल्प करेगी। तो ये एपिडर्मिस की लेयर के ऊपर एक क्यूटिनाइज्ड लेयर भी होती है। उसके बाद क्या होता है, इसमें एपिडर्मिस के बाद हाइपोडर्मिस लेयर आती है। और हाइपोडर्मिस के बाद इसमें आप देखोगे यहाँ पर कॉर्टेक्स रीजन होता है। हाइपोडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स रीजन आएगा। और ये जो कॉर्टेक्स रीजन होता है, ये कॉर्टेक्स रीजन में आप यहाँ पर देखोगे बहुत सारी रेजिन कैनाल, ये देख रहे हैं आप सर्कल सा है, ये क्या होती हैं, ये रेजिन कैनाल्स होती हैं। ये रेजिन कैनाल्स जो होती हैं चारों तरफ से मतलब एक लेयर सी बनाती हैं जो रेजिन सिक्रीटिंग ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स की बनी होती हैं। किसकी बनी होती हैं, रेजिन सिक्रीटिंग ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स बनी होती हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट जो होगा वो क्या होता है, यहाँ पर ये इसका वेस्कुलर बंडल का रीजन होता है। इसमें वेस्कुलर बंडल कैसा पाया जाता है, कॉन्जॉइंट होता है, कोलेट्रल होता है और ओपन होता है। कॉन्जॉइंट कोलेट्रल मतलब एक सर्कल में सारे वेस्कुलर बंडल अरेंज्ड होते हैं, और ओपन मीन्स क्या,
जाइलम और फ्लोएम के बीच में आप देखेंगे यहाँ पर एक ब्लैक सी कैम्बियम की रिंग भी बनती है। तो ये इसका स्ट्रक्चर किसका होता है, स्टेम का स्ट्रक्चर। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर इसका आता है वो होता है लीफ का स्ट्रक्चर, पाइन की लीफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये अधिकतर पूछे भी जाते हैं आपके एग्जाम में, शॉर्ट नोट्स में आता है इसका स्ट्रक्चर। तो इसको आप अच्छे से देखिएगा। इसमें क्या होता है, पाइन की जो लीफ होती है, ये देख लो आप, ये कैसा है, ट्रायंगुलर शेप की होती है पाइन की लीफ, जो चारों तरफ से एपिडर्मिस की लेयर होती है इसमें। और इसमें आप बीच बीच में देखोगे ये क्या होते हैं, ये सनकन स्टोमेटाज होते हैं। सनकन स्टोमेटा मैंने बताया था, जो अंदर की तरफ थोड़े से गड्ढों में होते हैं, उनको कहते हैं सनकन स्टोमेटा, जो अपने नॉर्मल सरफेस से थोड़ा नीचे की तरफ होते हैं। उसके बाद इसमें हाइपोडर्मिस की लेयर होती है। हाइपोडर्मिस की जो लेयर होती है वो किसकी बनी होती है, वो स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू की बनी होती है। स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, वो स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू जो होता है वो स्ट्रेंथ देता है, प्लांट को स्ट्रेंथ देता है, लीफ को। उसके बाद नेक्स्ट लीफ में जो लेयर आती है वो आती है मीजोफिल सेल की। इसमें क्या होता है, मीजोफिल सेल, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि लीफ का जो स्ट्रक्चर होता है, लीफ का जो मीजोफिल लेयर होती है, वो मीजोफिल लेयर जो होती है दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक होती है पैलिसेड लेयर और एक होती है स्पॉन्जी लेयर। तो इसमें लेकिन पाइनस में क्या होता है कि लीफ का जो मीजोफिल रीजन होता है वो दो पार्ट में डिवाइड नहीं होता है, वो सिर्फ एक टिश्यू यानी कि पैरेन्काइमा टिश्यू का बना हुआ होता है। वो पैरेन्काइमा टिश्यूज जो होते हैं वो पूरे मीजोफिल सेल में स्प्रेड होते हैं। उसके बीच बीच में आप देखेंगे यहाँ पर ये पोर्शन जो है ये क्या है, रेजिन कैनाल। रेजिन कैनाल जो होता है बीच बीच में प्रेजेंट होता है, कहीं हाइपोडर्मिस रीजन में प्रेजेंट होता है। और ये छोटी, वैसे मैं बताया था, एपिथेलियल सेल की बनी हुई रेजिन कैनाल होती है। इसके बाद इसमें एंडोडर्मिस होता है और वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, जो कि नॉर्मल जैसा होता है वैसे ही प्रेजेंट होता है इसमें। इसके अलावा आपका इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट आप देखोगे तो रूट भी सिंपल स्ट्रक्चर है, जैसा कि साइकल्स में आपने देखा था वैसे इसमें भी होगा। रूट का माइक्रोराइजा रीजन होगा, कोरोलाइड रूट्स होंगी। अच्छा, इसके बाद आपका आता है मेन जो पार्ट होता है वो रिप्रोडक्शन में मेल गैमेट का होता है। मेल गैमेट का मैं आपको बताऊंगी, बाकी जो है वो नोट्स मैंने भेजे हुए हैं, जो आपको लिंक भेजी है आप उसमें से पढ़िएगा। तो रिप्रोडक्शन का पार्ट देखेंगे तो पाइनस कैसा प्लांट होता है, पाइनस जो होता है एक मोनोशियस प्लांट है। मोनोशियस प्लांट मतलब क्या हो गया कि इसमें मेल और फीमेल जो कोन्स होते हैं वो एक ही सेम ही प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मोनोशियस प्लांट होता है ये। अच्छा, इसके बाद इसमें पाइनस में कोई भी रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव के थ्रू नहीं होता है। मेन इसका आता है मेल कोन। मेल कोन अगर हम देखेंगे तो मेल कोन फीमेल कोन के कंपैरिजन में छोटा होता है, स्मॉलर होता है, और ये क्या होते हैं, गुच्छों में होते हैं, क्लस्टर में होते हैं। और ये मेल कोन क्या बनाते हैं, जैसे हमने आपको बताया था, माइक्रोस्पोरोफिल बनाते हैं। माइक्रोस्पोरोफिल में क्या माइक्रोस्पोरोफिल क्या कैरी करते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजियस में क्या होते हैं, माइक्रोस्पोर्स, जिनको हम कहते हैं पॉलन ग्रेन्स। अब इस पॉलन ग्रेन का आप स्ट्रक्चर देखोगे तो पाइनस का ये भी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मेल पॉलन ग्रेन्स ऑफ पाइनस। इसमें क्या होता है, इसमें आप देखोगे इसका जो पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है इसमें विंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। विंग क्या होता है, विंग इसको हेल्प करता है डिस्पर्शन में, मतलब ये एक जगह से दूसरी जगह उड़ के हवा के थ्रू उड़ के ईजिली जा सकता है। तो पाइनस के पॉलन ग्रेन्स में क्या प्रेजेंट होती है, विंग्स प्रेजेंट होती हैं। इसके साथ साथ इसकी जो लेयर होती है, ये दो कवरिंग होती है इसमें। बाहर की लेयर को कहते हैं एक्साइन और अंदर की लेयर को कहते हैं इंटाइन। बाकी इसमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। उसके बाद आप बी में देखोगे तो इसमें क्या होता है, जो ये आपका एक्साइन इंटाइन है, तो फिर उसके बाद इसमें चेंजेस, इसमें जो आपका ये रीजन है इसमें दो पार्ट में डिवाइड होता है। ये सेल दो पार्ट में डिवाइड हो गई, एक ने बनाया प्रोथैलस सेल, दूसरे ने बनाया एंथ्रीडियल सेल। एक ने बनाया प्रोथैलस और दूसरे ने बनाया एंथ्रीडियल सेल। अब ये प्रोथैलस और एंथ्रीडियल सेल्स में फिर से डिवीजन होता है, जिसमें एक छोटा जो छोटी सेल्स होती हैं, हाँ, जो छोटी सेल्स होती हैं वो दो पार्ट में फिर से डिवाइड होते हैं। प्रोथैलस जो होता है वो फिर से दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जो दो प्रोथैलस बनाता है, 2 स्मॉल प्रोथैलस बनाता है। और जो एंथ्रीडियल सेल होती है वो क्या होती है, वो बड़ी होती है, और प्रोथैलस सेल दो छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, 1 प्रोथैलस और 2 प्रोथैलस, इस तरह से डिवाइड हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आप देखोगे प्रोथैलस सेल में जो होता है, मेल प्रोथैलस सेल जो दो पार्ट में डिवाइड होता है, उसमें फिर से
चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। इसमें क्या होता है कि जो प्रोथैलस सेल होता है, इसमें आप सी के बाद डी वाला देखोगे, जो प्रोथैलस सेल्स में एक तो रीजनरेटिंग प्रोथैलस होता है और एक डीजनरेटिंग, मतलब एक प्रोथैलस डिसअपेयर हो जाता है, दूसरा प्रोथैलस रीजनरेट करता है और ये जो होता है ये फिर से इसमें एक जनरेटिव सेल का डेवलपमेंट होता है, एक जनरेटिव सेल्स बनती है, प्रोथैलस सेल में एक जनरेटिव सेल्स बनती है। इसके बाद इसमें जो प्रोथैलस सेल में जो बड़ी वाली सेल होती है वो क्या बनाती है, वो बनाती है ट्यूब सेल। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर ट्यूब सेल बनती है, ये यहाँ पर एक ट्यूब सेल बनती है और एक जनरेटिव सेल बनती है और एक डीजनरेटिव सेल बनती है। तो ये ट्यूब सेल में प्रेजेंट क्या होता है, ट्यूब न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब उसके बाद क्या करता है, ये जो ट्यूब होता है ये साइज में बढ़ना शुरू करता है, तो ये जो एक्साइन और इंटाइन की लेयर थी इसको ये रप्चर कर देता है, मतलब इसको तोड़ देता है। तोड़ के क्या बनाता है, ये ट्यूब न्यूक्लियस बना लेता है। तो आप ये देखोगे यहाँ पर एक ट्यूब जो होती है वो बड़ी हो जाती है और बड़ी होकर इस तरह से ये पॉलन ट्यूब का डेवलपमेंट करती है और ये ट्यूब न्यूक्लियस बन जाता है इसमें। अब उसके बाद ये ट्यूब न्यूक्लियस बनने के बाद यहाँ पर आप देखोगे कि इसमें आप देखोगे तो ट्यूब न्यूक्लियस, इसके बाद जो जनरेटिव सेल्स थी उनसे क्या बनता है, उससे बनता है स्टॉक सेल और बॉडी सेल, दो सेल बनती है। एक तो प्रोथैलस होता है वो डीजनरेट हो गया, एक ये प्रोथैलस है। जो रीजनरेटिव प्रोथैलस होता है वो क्या बनाता है, वो बनाता है स्टॉक सेल और बॉडी सेल बनाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो लास्ट में आप देखोगे, ये बॉडी सेल क्या बनाता है, ये चल के आगे दो मेल न्यूक्लियस बनाता है, जो कि मेल न्यूक्लियस या मेल स्पर्म की तरह काम करता है और ये फर्टिलाइजेशन में जाकर हेल्प करता है। तो ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से आप पढ़िएगा। इसके साथ साथ इसमें जो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ पाइनस है, ये बहुत लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ पाइनस है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इनको आप ज़रूर से अच्छे से पढ़िएगा और ना समझ में आए तो फिर से आप इसकी क्वेरी कर सकते हो। और इसके साथ साथ इसमें जो आप ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखोगे तो वो सेम साइकस की तरह ही इसमें भी होता है, तो वो आप साइकस पढ़ लोगे तो ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।